नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। और आज 24 सितंबर 2023। तो आज का विचार है कि कुछ लोग हमेशा आपके रास्ते के आगे पत्थर फेंकते रहते हैं। अब ये आप पे निर्भर है कि आपने उन पत्थरों की दीवार बनानी है या उसका पुल। तो ये था आज का विचार। और अब बात करते हैं 24 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर दिन आने वाला नया विचार, ऐतिहासिक जानकारियाँ, घटनाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो 24 सितंबर 1861 को पेरिस में पहली बार औरतों के अधिकारों के लिए वहाँ का कौमी झंडा फहराने वाली मैडम पिकाजी कामा का जन्म हुआ। 24 सितंबर 1932 को अंग्रेज़ों की यूरोपीय क्लब चिट्टागांव के ऊपर बम के साथ आक्रमण करने वाली देशभगत प्रीतिलता की पुलिस मुकाबले में शहीदी हुई। तो 24 सितंबर 1932 को अछूतों के अधिकारों, जिसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, अछूतों के अधिकारों पर डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ। 24 सितंबर 2009 को देश के पहले चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर पानी को ढूंढा। 24 सितंबर 2012 गुजरात में अक्षरधाम मंदिर पर आतंकवादी आक्रमण से 30 लोगों की मृत्यु और 80 के करीब लोग घायल हुए। 24 सितंबर 2014 को जो संस्था इसरो ने मंगल पर मंगलयान जो था मिशन, और वो मंगल ग्रह पे वातावरण की जांच के लिए भेजा। तो ये थे 24 सितंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष घटनाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, अब बात करते हैं हिप्नोटाइज के बारे में। हिप्नोटाइज यानी कि सामूहिक नींद। तो इसके बारे में हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं कि जैसे हिप्नोटाइज, किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके उसको अपने बस में किया जा सकता है, या किसी को आंखों से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको हम पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। हम असल में हिप्नोटाइज यानी कि सामूहिक नींद, किसी व्यक्ति को एक ऐसी नकली नींद के अंदर लेके जाना। अब वो हिप्नोटाइज जो व्यक्ति होते हैं या जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है, वो क्या होता है? तो ये एक मेडिकल साइंस की, एक विज्ञान की पद्धति है। मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए, उनकी काउंसलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, हिप्नोटाइज का। और वो जो मनोरोग माहिर डॉक्टर हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका मुझे भी तजर्बा है, मैं भी काफ़ी लंबे समय से ये कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन उन बातों से जाने से पहले आपको बता दें कि ये जो हिप्नोटाइज है, सामूहिक नींद है, ये उन मानसिक रोगियों के लिए है, मानसिक रोगियों की काउंसलिंग करने के लिए है। तो उससे पहले हमें जानना होगा कि हिप्नोटाइज जो होता है व्यक्ति, या जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है, हिप्नोटाइज करने वाला है, तो इसके जो अलग अलग तरीके हैं हिप्नोटाइज करने, किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करने के, और हिप्नोटाइज करने वाला जो व्यक्ति है उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैं बैटरी से करता हूँ, कुछ लोग लॉकेट से करते हैं, कुछ लोग सिक्के से करते हैं, अलग अलग तरीके हैं उनके हिप्नोटाइज करने के। तो
अब हिप्नोटाइज है क्या? जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति है ये। तो अब उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो दिमाग है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो दिमाग है इसके 3 पार्ट हैं, जिसको बोलते हैं, एक तो है सचेत दिमाग, एक है अचेत दिमाग, और दूसरा है अर्धचेतन दिमाग। जैसे हम दिन में अब विचर रहे हैं, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हो, सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं हम जाके, तो हमारा सचेत दिमाग काम कर रहा है। और जब सचेत दिमाग के अंदर जो है, मतलब हम अपने आसपास देखते हैं, कुछ घटनाएं देखते हैं। अब उदाहरण के आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि हमने मान लो एक एक्सीडेंट को देख लिया, एक्सीडेंट हो गया, बुरी तरह वो मतलब आदमी कटा फटा मतलब पड़ाएगा, बुरी तरह जख्मी हो गया वो होगा, तो वो हमने देख लिया, किसी व्यक्ति ने मतलब देख लिया वो, तो वो जो उसने सचेत दिमाग से देखा, लेकिन वो उसके अचेत दिमाग में बैठ गया। और अचेत दिमाग में बैठने के बाद तो वो उसके, जब वो रात को सोएगा या कभी भी, उसके वो दिमाग में वो पूरे का पूरा सीन जो बैठ जाएगा, उसके सामने आएगा। और जैसे वो सामने आएगा तो वो उसके दिमाग को प्रभावित करेगा। इसी तरह जिस तरह हमारे समाज में ये भूत प्रेत आत्माएं, ये अंधविश्वास है, और हम उन व्यक्तियों को देखते हैं कि वो जैसे वो कहते हैं कि इसके अंदर भूत का साया है, जो है मतलब प्रेत का साया, असल में कोई भूत प्रेत नहीं होते, वो भी एक मानसिक रोग होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो सदियों से हमारे समाज में पड़े हैं कि ये भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, आदमी में घुस जाती है, फिर वो जाके ऐसी हरकत करते हैं। कोई सिर घुमाने लग जाता है, कोई चीखने चिल्लाने लग जाता है, तो कोई कुछ करने लग जाता है, तो वो मानसिक रोग है। तो ऐसे रोगों, ऐसे मरीजों को सबसे पहले हमारे लोग कहाँ पे लेके जाते हैं? उनको लेके जाते हैं तांत्रिकों के ओझाओं के पास, जो उसका झाड़ फूंक करते हैं। वहाँ से ठीक नहीं होता, फिर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वहाँ से ठीक नहीं होता, तो वो इस तरह चक्कर काटते रहते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक और बात है दोस्तों, कि जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर भी हमारी जो पूरी बॉडी है और बॉडी के अंदर बीमारियां हैं, उसके अलग अलग डॉक्टर है। जैसे नाक कान गले का डॉक्टर अलग है, हार्ट का छाती का डॉक्टर अलग है, और जो पेट का डॉक्टर है वो अलग है। इस तरह एक आम MBBS से डॉक्टर है। तो ये सब डॉक्टरों के जो कोर्स किए हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इसी तरह मानसिक रोगों का जो डॉक्टर है वो सिर्फ मानसिक रोगों के ही बारे में उसकी एक्सपर्टीज है, वो मानसिक रोगों का ही डॉक्टर है। तो वो जब मानसिक रोगियों के पास जाएगा तो वो उसको देखेगा, मरीज को देखेगा, मरीज कैसा है, उसकी कंडीशन क्या है, वो मानसिक रोगी बना कैसे, कहाँ से बना, उसके पीछे समस्या क्या है, वो सब कुछ मतलब पूरा का पूरा उसका डाटा लेगा। वो डाटा लेने के बाद फिर वो जो उसको हिप्नोटाइज करेगा। हिप्नोटाइज करने के बाद उसको काउंसलिंग देगा। एक काउंसलिंग देना होता है इसमें लेकर, और काउंसलिंग देने के बाद क्या है कि उसके अंदर जो है मतलब जो नेगेटिव जो उसके अंदर विचार है उसको वो निकालेगा और उसके अंदर पॉजिटिव वो सुझाव देगा। तो जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर जैसे कोई लॉकर से करता है, कोई बैटरी से करता है, कोई सिक्के से करता है, तो वो भी एक हमारी भाषा होती है, एक मतलब एक उसका जो पत्ती होती है, उसके तहत उसको लगातार उस मरीज को उसके अंदर उसकी जो निगाह है, उसकी आंखें हैं जो एक जगह स्थिर की जाती है किसी भी उस वस्तु के ऊपर जिसके जरिए से वो हिप्नोटाइज वो उसको व्यक्ति कर रहा है, चाहे बैटरी से कर रहा है, किसी भी चीज़ से कर रहा है, उसके ऊपर उसकी जो निगाहें हैं वो स्थिर की जाती है लगातार 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। तो जैसे वो लगातार उसकी तरफ निगाहें वो मतलब उसके ऊपर केंद्रित हो जाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसका दिमाग थकना शुरू हो जाता है। दिमाग थक जाता है, थकने के बाद क्या है कि वो आदमी सामूहिक नींद में चला जाता है।
यानी कि अर्धचेतन दिमाग उसका जो काम करना शुरू कर देता है। तो अर्धचेतन दिमाग में जो कुछ उसके बैठा है वो फिर जो सम्मोहित करता है, वो उसका डॉक्टर जो है वो उसको निकालता है, उसको सुझाव देता है। सुझाव देने के बाद फिर वो धीरे धीरे मरीज को उठाता है और मरीज ठीक हो जाता है। तो उसके बाद वो जब वो सचेत दिमाग में आ जाता है, मरीज जाग जाता है, तब उसके बाद वो उसको मतलब और सुझाव देता है और समा लगाता है उसके ऊपर, तो और उसको बातें बताता है। इस पद्धति से तो इस तरह से वो उस मरीज को ठीक किया जाता है। अब अगली दूसरी बात इसके ऊपर कि जो इसके प्रति बहुत सारी भ्रांतियां हैं हिप्नोटाइज के बाद। तो अगर आज हम बहुत सारी ऐसी साइटें हैं सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ी हैं, तो बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो एक और इसमें बताया जाता है, एक मैंने पिछले समय में काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर रहा है, तो वो उसको पिछले जन्म में लेके जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता, वो नहीं जाएगा। उससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि ये बात कही जाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी की आंखों में देख कर उसको हिप्नोटाइज कर लेता है और उसको अपने बस में कर लेता है, और फिर जैसा वो चाहे काम वो उसे करवा सकता है। ये संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता कि आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसको अपने बस में कर लें और उसको कहीं भी आप चोरी करो, आप डाका डालो, कत्ल करो। ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होता ये हिप्नोटाइज में, ऐसा कभी नहीं होता। व्यक्ति बस में नहीं होता। वो व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज किया जाता है और वो मानसिक रोगी होता है, वो कुछ मिनटों के लिए हिप्नोटाइज होता है, और जो उसके दिमाग में नेगेटिव जो भरा हुआ है, जिसके कारण वो मानसिक रोगी हुआ है, उसको निकाल के उसको पॉजिटिव सुझाव दिए जाते हैं। और एक ये भी भ्रम है हमारे समाज में कि यार हिप्नोटाइज जो करते हैं ना, वो जो पहले दिमाग में जो कुछ है उसको डिलीट कर देते हैं और नया भर देते हैं। ये भी दोस्तों संभव नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं। तो जैसे अब वो बात कर रहे हैं कि मैंने वो चैनल पे देखा था, वो एक किसी को हिप्नोटाइज कर रहा है, हिप्नोटाइज करने के बाद वो उसको पिछले जन्म में लेके जा रहा है वो। और ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति और बहुत गलत रवायत है, बहुत गलत कर रहा है वो व्यक्ति। आप जो व्यक्ति भी किसी को हिप्नोटाइज करता है, क्योंकि वो पिछले जन्म में नहीं ले जा सकता। पहली बात तो ये कि पिछला जन्म होते ही नहीं है। अगर सम्मोहित करता हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति, क्योंकि मेरा भी ये 25 साल का तजर्बा है दोस्तों, आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हो। यानी अगर उस व्यक्ति की जो आयु है, अब मान लो उस व्यक्ति की आयु 40 वर्ष है और 5 वर्ष की आयु में बच्चा सीखना शुरू करता है। वो सारी जो घटनाएं देखता है, जो अपने आसपास देखता है, वो सीखता है, उसके जो दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती है, सचेत से अचेत दिमाग में बैठनी शुरू हो जाती है। तो आप उनको वहाँ तक तो ले जा सकते हो कि उसने 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, या उसे 30 साल पहले, 35 साल पहले, यानी कि उसकी 5 साल की वर्ष की आयु तक तो ले जा सकते हो। लेकिन ये पिछले जन्म में ले जाना और वहाँ पे जाकर पिछले जन्म में मैं ये था, मैं वो था, ये सब का सब प्रोपोगंडा है, अंधविश्वास है। वहाँ तक नहीं ले जाया जा सकता। उस व्यक्ति को कुछ उसकी जो मौजूदा जीवन में उसकी आयु 40 वर्ष है, उसकी आयु 50 वर्ष है, उसकी आयु 30 वर्ष है, तो उसके अंदर जो घटनाएं उसके साथ हुई हैं, वो घटनाओं को तो जाना जा सकता है। लेकिन उसका जो पिछले जन्म की घटनाएं, जैसे आजकल बहुत सारी साइटें पड़ी, अब यूट्यूब खोलिए जाके, या कहीं और भी मतलब साइटें खोलिए जाके, वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन उसमें सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है। तो हिप्नोटाइज सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है और मेडिकल साइंस का एक ये जो मतलब मानसिक रोगियों को ठीक करने का एक विधान है। ये सिर्फ उस मानसिक रोगी को जो है मतलब ठीक करने के लिए हिप्नोटाइज किया जाता है, उसको समूह की नींद में लेके जाया जाता है। समूह की नींद में अब मैं और आपको एक अच्छे तरीके से बता देता हूँ समझाने के लिए। हम क्या करते हैं
हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, तो हम करते हैं कि अब मान लो एक व्यक्ति आ गया कि उसने कहा कि उसके अंदर भूत प्रेत का साया है। अब वो भूत प्रेत तो कुछ है ही नहीं है, ये तो हमारे समाज में एक सर्जना की हुई है, नकली भूत प्रेत है, लेकिन उसके दिमाग में तो बैठा हुआ है ना कि उसके अंदर भूत प्रेत का साया है। तो भूत प्रेत का भी जो बहुत सारी उसकी शक्लें भी लोगों ने अपने दिमाग में बना रखी है, जैसे कि उसके बड़े बड़े दांत हैं, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसका चेहरा भयानक है, उसके लिए सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ उसका सीन जो है वो दिमाग में बनाया हुआ है। तो जैसे भी किसी भी हिप्नोटाइज करता, सम्मोहित करता व्यक्ति के पास ऐसा मरीज जाता है, तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति से ये बात पूछता है, बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको पूछते हैं भी आपको भाई जी जो भूत आपके अंदर है, जो आपको दिखाई देता है, वो कहता है कि मेरे को भूत दिखाई देता है, तो सामने खड़े मेरे को दिखाई देता है, तो आपको कैसा भूत दिखाई देता है? फिर वो उसकी शक्ल जो उसके दिमाग में ये समाज में बिठाई हुई है, तो वो उस शक्ल को बताता है कि ऐसा जो उसके बड़े बड़े दांत हैं जी, तो उसके मतलब बाल बिखरे हुए हैं, जैसे मैं पहले बता दिया, यानी कोई भी शक्ल वो बताता है। तो सम्मोहित करता जो है, हिप्नोटाइज करता जो है, उसको नोट करता है, उस बात को नोट करने के बाद फिर उस व्यक्ति को समूह की नींद में लेके जाता है। उसके बाद क्या करता है, जब वो समूह की नींद में चला जाता है, हिप्नोटाइज हो जाता है वह व्यक्ति, तो फिर वही जो उसके दिमाग में बैठा हुआ है, अचेत दिमाग में बैठा हुआ है, वो भूत का वो सीन बैठा हुआ है, उसको वो अपने उसके विचारों से उसको दिखाता है। दिखाने के बाद कहता है कि अब मैं इस भूत को जलाने जा रहा हूँ, इसको ख़त्म करने जा रहा हूँ, अब मैं इसको जला देता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। और वो सब कुछ उसके अचेत दिमाग में, क्योंकि वो जो व्यक्ति समूह की नींद में चला गया, उसके दिमाग में सब कुछ वो चल रहा है जो उसको सम्मोहित करता, हिप्नोटाइज करने वाला व्यक्ति जो कुछ कह रहा है उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, बाकी उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। तो फिर वो कहता कि मैं इसको जला देता हूँ, तो वो उसको जला देता है बातों बातों में। तो उस व्यक्ति को लगता है कि हाँ, ये भूत प्रेत जो भी था वो जल के राख हो गया। फिर वो उसको उठाता है, नींद से उठाता है। उठने के बाद वो अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है कि अब हाँ जी, वो भूत जल गया, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और होते हैं। बात यहीं सिर्फ हिप्नोटाइज करने के बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि उसको भूत को जला दिया, मतलब हिप्नोटाइज करके, और उसको समझा दिया कि भूत नहीं होते और वो बात खत्म होगी, नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति एक मानसिक रोगी बना है, उसके पीछे और कारण है। तो वो कारण फिर डॉक्टर और ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, उसकी जांच करता है। जांच करने के बाद फिर वो उसके हल भी करता है। तो ये है दोस्तों हिप्नोटाइज। और ये जो सारी भ्रांतियाँ हैं भी, हिप्नोटाइज बस करके किसी आदमी को बस कर लिया जाता है, बस में करने के बाद फिर क्या कि उसे चोरी कराओ, डाका डराओ, उसके कत्ल करवाओ, ये करो, ये कुछ नहीं हो सकता। ये ऐसा वो कुछ मिनटों के लिए ही होता है। जैसे ही वो व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज आप करोगे, या जो व्यक्ति जिसको हिप्नोटाइज करता है, वो 5 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हिप्नोटाइज होगा, तब तक तो वो आपकी बात मानेगा। लेकिन जैसे ही वो सचेत दिमाग में आएगा, हिप्नोटाइज से बाहर निकलेगा, सामूहिक नींद से बाहर निकलेगा, सचेत दिमाग आएगा, तो वो सब कुछ भूल जाएगा। वो आपकी बात को माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है। बाकी जो साइटों के ऊपर बहुत सारे ऐसे चला रहे हैं लोग, भरम फैला रहे हैं हिप्नोटाइज के बारे में, असल में जो हिप्नोटाइज है दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी पद्धति है मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए। तो अब आखिर में आपको मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, लेकिन फिर कुछ समय से वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया, उसने सोना छोड़ दिया, उसने बोलना छोड़ दिया, या उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, या उसने सिर घुमाना शुरू कर दिया, कुछ ऐसी हरकतें करता है, आपको लगता है भी यार पहले तो ऐसा नहीं था, ये अब ऐसी हरकतें क्यों करने लगा है, तो आप समझ लीजिए कि वो व्यक्ति मानसिक रोगी हो चुका है। तो तुरंत आप उसको मानसिक रोगियों के डॉक्टरों के पास लेके जाइए, ना कि किसी तंत्रों के पास, ओझाओं के पास। मानसिक रोगों के पास, मानसिक रोगी जो माहिर डॉक्टर हैं उनके पास लेके जाओगे तो मरीज ठीक हो जाएगा। अगर आप तंत्रों के चक्कर में पड़ोगे तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि मानसिक जो रोगी है वो धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ती वो पागलपन हो स्टेज तक पहुंच जाती है और व्यक्ति पागल भी हो सकता है।
लेकिन ये जो भ्रांतियाँ हिप्नोटाइज के बारे में, हिप्नोटाइज सिर्फ और सिर्फ मानसिक रोगियों को ठीक करने के लिए एक वैज्ञानिक, एक मेडिकल पद्धति है, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। लेकिन इसको सीखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत होती है, और बहुत सारी इसके सूझबूझ की ज़रूरत होती है, और किसी माहिर व्यक्ति से ही ये जो सीखा जा सकता है। बहुत सारी किताबें भी मार्केट में आती हैं, हिप्नोटाइज सीखें, हिप्नोटाइज करें, उससे कुछ नहीं होता। वो जो है मतलब किसी माहिर व्यक्ति से सीखी जा सकती है। तो ये था दोस्तों हिप्नोटाइज के बारे में। कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार ज़रूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे विचार आप तक पहुँचते रहें। कल फिर मिलते हैं किसी ऐसी और विचार के साथ, तब तक नमस्कार।